नमस्कार दोस्तों, डॉट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज है 38 पार्ट। ठीक है, तो आज इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एटम बम क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है और अंधे लोग पढ़ाई कैसे करते हैं और प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है। तो इसका जो आंसर है वो है श्यानता का बल। ठीक है, श्यानता का बल जो होता है, जैसे कोई लिक्विड है तो उसमें जो बल लग रहा है, जिसके कारण जो गाढ़ा बल कोई गाढ़ा पदार्थ होता है तो वो धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन जो थोड़ा डेंसिटी कम रहता है तो वो तुरंत गिर जाता है। तो वो दोनों में जो डिफरेंस है वो उसी को कहते हैं श्यानता का बल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, जिसको जो होता है वायुमंडलीय को मापने के लिए, वायु दाब को जो मापने के लिए बैरोमीटर में जो होता है पानी, हवा अथवा पारा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको जो है इसमें पानी, हवा या फिर पारा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये आपका है बैरोमीटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आंसर है वो है J.L. वेयर्स। ठीक है, J.L. वेयर्स जो है इन्होंने 1925 में इसका आविष्कार किया था दूरदर्शन का। ठीक है, तो इसका जो फुल नेम है वो है जॉन लॉगी वेयर्स। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा इंडिया में जो इसका आविष्कार किया था, तो इंडिया में सर्वप्रथम टेलीविज़न का प्रयोग जो है ये 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र में स्थापना के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर। ठीक है, ये फोटो में दिख रहा है लैक्टोमीटर है, इसी को कहते हैं लैक्टोमीटर, जिसमें कि दूध का घनत्व के हिसाब से दूध का जो है शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, तो दूध का जो ये जो लैक्टोमीटर है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्षीय दूरबीन, जिसको कि टेलीस्कोप कहा जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आंसर है वो है, मतलब किसी ने इसका आविष्कार किया नहीं था। ठीक है, ये मतलब किसी ने, लेकिन ये किसी के नाम पे पेटेंट है, उनका नाम है हैंस लिपर्सी। ठीक है, इसके नाम पे दूरबीन का जो पेटेंट है ये इसी के नाम पे है। ठीक है, और एक जो गैलीलियो का दूरबीन जो है वो आपने सुना होगा, बहुत सारा बार बार सुना होगा। तो गैलीलियो ने भी अब खुद से बनाया था अपना दूरबीन, और ये गैलीलियो को फोटो है, देख लीजिए। और उसका दूरबीन ये था जिससे कि दूर की वस्तु को हम लोग पास में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आंसर है वो है रोंटगेन ने। ठीक है, जिसका फुल नाम है विल्हम कॉर्ड रोंटगेन। ठीक है, एक्सरे से क्या होता है, एक्सरे मशीन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उसको देखने में मदद होता है। ठीक है, कि कहीं हड्डियां टूटी हुई तो नहीं है, क्रैक है या फिर और कुछ भी हो कारण है, तो उसको देखने का काम आता है। ठीक है, तो देखिए एक्सरे जो होता है वो गामा रे से थोड़ा कम होता है। गामा रे बहुत खतरनाक होता है, वो तो हमारे जो हड्डियां हैं उनको भी छेद करके पार कर देगा, लेकिन एक्सरे जो होता है वो हड्डियों को छेद नहीं सकता है। ठीक है, और उससे कम होता है अल्ट्रा वायलेट किरण। ठीक है, और उसके बाद होता है विजिबल। ठीक है, जो इसको हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद होता है इंफ्रारेड, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल का जो कैमरा है वो इंफ्रारेड को देख सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जो हमारा रिमोट होता है घर में, तो रिमोट में जो लाइट लगी होती है सामने वो इंफ्रारेड से काम करता है। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है कि आपका रिमोट ठीक है या ख़राब है, तो आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए और बटन दबाइए अपना रिमोट का। ठीक है, उसमें से आपको दिख जाएगा बत्ती जलते हुए। ठीक है, और इसके बाद होता है माइक्रोवेव, इसके बाद होता है रेडियो वेव। ठीक है, तो देखिए इसका रेंज भी मैं बता देता हूँ। अगर रेडियो वेव है तो उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो गामा रे होता है उसका रेंज बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी।
तो इसका जो आंसर है वो है आइंस्टीन ने, ठीक है, जिसको जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आइंस्टीन का फोटो है, आप देख लीजिए बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंधों के पढ़ने के लिए लेखक पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो है लुई ब्रेल, ठीक है। ये जो महाशय दिख रहे हैं इनका नाम है लुई ब्रेल, ठीक है। और इसका आविष्कार जो है 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल, मतलब ये खुद भी नेत्रहीन थे और इन्होंने इसका आविष्कार किया ताकि जितने भी और नेत्रहीन होंगे वो पढ़ाई कर सकें, ठीक है। और इनके नाम पे जो है ब्रेल दिवस 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और ये लिपि जो है देख सकते हैं, ये ए को इस तरह देखा जाता है, बी को इस तरह पढ़ा जाता है, सी को इस तरह पढ़ा जाता है, उसी तरह जितना भी लेटर है सब इसी तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग बच्चा में पढ़ते होंगे ये, तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये जो है 1959 में 2 वैज्ञानिक जिनका जो फुल नेम है वो मैं बताता हूँ, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। उन्होंने 1953 में डीएनए की खोज की थी, ठीक है। जो उनको जो है वो 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब जानते हैं कि डीएनए होता कहाँ पे है। देखिए जो हमारा कोशिका होता है उसके अंदर जो केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो होता है जीन, और जीन में हमारा डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका में पाया जाने वाला है, उसके अंदर जो केंद्रक होता है और उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो है जेपी एकर्ट, ठीक है। जेपी एकर्ट ने किया था, लेकिन ये तो ऑप्शन के हिसाब से एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 2 आदमी ने मिल के बनाया था जिनका जो नाम है वो है जॉन मोजले और जे प्रेस्पर एकर्ट, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो 1946 में बनाया था जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, लेकिन उससे पहले भी कंप्यूटर बना था जिसका जो नाम है जो कि 1822 में चार्ल्स बेगस ने बनाया था, जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। और ये एक रूम के बराबर था, मतलब इतना बड़ा था कि एक रूम में वो फिट होता था, उसको उठा के यहाँ से वहाँ नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइन सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर है वो है हेम्प्री डेवी, ठीक है। तो ये हेम्प्री डेवी हैं, इन्होंने माइन सेफ्टी बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार से संबंधित है? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है नाभिकीय विखंडन से, ठीक है, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं। जो कि देखिए कोई भी परमाणु जो होता है, परमाणु बम होता है, उसमें न्यूक्लियर फिजन के हिसाब से वो ब्लास्ट होता है, जिसके कारण ये बहुत ही घातक होता है। और देखिए ये एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम का ये होता है, इसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह ये रेप्लिकेट करते जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेंसिलिन का आविष्कार किया था, तो पेंसिलिन जानते हैं क्या होता है? तो इसका जो आविष्कार किया था वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि कोई बीमारी होने पे उसको लगाया जाता है, ठीक है। और ये महाशय जो दिख रहे हैं बुढ़ाऊ, हम ही को देख रहे हैं, उन्हीं का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखिए प्रकाश वर्ष सुनने में लग रहा होगा कि लाइट का मात्रक, लेकिन ये लाइट का मात्रक नहीं है, इसका जो आंसर है वो है दूरी का, ठीक है। तो देखिए प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर भी कहते हैं, ठीक है। और एक लाइट ईयर बराबर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होती है, ठीक है, जिसको 95 खरब किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो
उसको हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। मतलब प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसको हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जान लेते हैं प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश की जो गति होती है वो लगभग आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में लगभग वो 3 लाख किलोमीटर वो दूरी तय कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा जो है 1.3 प्रकाश सेकेंड में लाइट पहुंच जाता है, ठीक है। उसकी जो दूरी है, दूरी अगर पूछा जाए तो पृथ्वी से चंद्रमा 1.3 प्रकाश सेकेंड, पृथ्वी से सूर्य 8 प्रकाश मिनट, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी जो होता है वो 12.7 प्रकाश मिनट, ठीक है। पृथ्वी से अल्फा सेंचुरी, ठीक है, अल्फा सेंचुरी जो है उसकी जो दूरी है 4.4 प्रकाश वर्ष। अल्फा सेंचुरी जो है वो एक जो सूरज से सबसे नज़दीकी तारा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वह है कोपरनिकस, ठीक है। तो कोपरनिकस ने यह बताया था कि जो हमारी जो पृथ्वी है वह ग्रह का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य हमारे ग्रह मंडल का केंद्र है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इंसुलिन का आविष्कार जो है मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूँ मैं इसका आंसर, तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिल सके। और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे क्विज़ में, जिसमें कि आप लगभग 100 से लेकर 10,000 तक का इनाम जीत सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, और नहीं तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसमें कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।